स्पीच डेवलप करना कितना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग पहले हो या स्पीच पहले हो, इस पर काफ़ी सारे सवाल उठते रहते हैं। इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर लीजिए, +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कितना ज़रूरी है डेवलप करना, स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो देख लीजिए और अगर टॉपिक पसंद आ गया है तो लाइक को फटाफट से प्रेस कर दीजिए। बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें होती है, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपके लिए लैंग्वेज होगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है या एक साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके लिए लैंग्वेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। यानी लैंग्वेज एक तरह की लाइब्रेरी होती है, जो आपके बच्चे के ब्रेन में जाकर के चीज़ें स्टोर होती हैं, जो अपने एनवायरनमेंट से वो देखता है, सीखता है, वो सब कुछ यहाँ पर स्टोर कर लेता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पीच डेवलपमेंट उसके बाद धीरे धीरे खुद से आने लगती है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज के बगैर यानी अंडरस्टैंडिंग के बाद बगैर स्पीच को सिखाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन डेवलप करेंगे। और रेपिटेशन डेवलप करने की वजह से आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बोलोगे, बस वो सिंपली रिपीट कर देगा। आप अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो स्कूल से आने के बाद एक्सप्लेन करे कि आज स्कूल में क्या हुआ, या किसी ने उसको मारपीट दिया, किसी ने उसको गुस्सा किया, वो अदरवाइज रिएक्शन ज़रूर दिखा सकते हैं, उसका मूड ख़राब हो सकता है, आपको जज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे नॉर्मली बच्चे आते हैं, अपनी मदद से चिपक करके उनको सारी की सारी बातें बताते हैं, ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी चीज़ें। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, लैंग्वेज पे काम करेंगे या रिसेप्शन पे काम करेंगे तो सब चीज़ें इजीली होंगी। तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं। तो लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, छोटा होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वो अपने पालने में लेटा होता है पैदा होने के बाद। उसके बाद उसके सारे रिस्पॉन्स रोने के होते हैं। उसको भूख लगेगी रोएगा, प्यास लगेगी रोएगा, सब चीज़ों के लिए बस वो रो देता है या वो स्माइल करता है। यानी सिर्फ अपनी खुशी और अपने दुख को वो एक्सप्रेस करते हैं। खुश होगा तो आप समझ जाएंगे कि सब चीज़ें ठीक हैं, ना इसको भूख लगी है, ना प्यास लगी है, ना पॉटी आई है, ना कहीं दर्द हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल है। जब वो रोएगा आप जज करोगे, कहीं पेट में दर्द तो नहीं है, कहीं कान में दर्द तो नहीं है, कहीं इसको पॉटी तो नहीं जाना है, कहीं इसको भूख तो नहीं लगी। लेकिन मदर धीरे धीरे जज करना शुरू कर देती है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो जिनको बहुत देखता है, समझता है, उनको बुलाना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है और कुछ नॉन मीनिंगफुल वोकलाइजेशन यानी कूइंग शुरू कर देता है। धीरे धीरे 5-6 महीने 7 महीने की उम्र में बैबलिंग भी शुरू हो जाती है, पापा, बाबा, मामा, ताता। वो कई वर्ड मीनिंगफुल नहीं होते, लेकिन नॉन मीनिंगफुल ही सही, वो डिफाइन करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या करता है, वो कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स की तरफ आता है, जिसमें वो पापा, बाबा, मामा यानी अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं जो हमेशा उसको दिखाई देते हैं, उनको वो बुलाने लगता है सॉरी, उनको बुलाने लगता है, उनसे वो बात करने की कोशिश करता है, उनको एड्रेस करने की कोशिश करता है। तो अगर इस दौरान जब लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, 1 साल के बाद 1.5 साल पे आते हैं, 1.5 साल में वो 2 वर्ड्स कंबाइन करना शुरू करता है। 2 साल में, 2.5 साल में आजकल का बच्चा क्लियर सेंटेंसेस में बातें करना शुरू कर देता है, सब एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। लेकिन जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते, यानी क्या होता है कि आपने उनको स्क्रीन में फॉर एग्जांपल लगा दी, या उनको डिजीज हुई, सीजर आ गया, उनकी डेवलपमेंट रुक गई, वो कहीं किसी और जगह पर उनकी पूरी अटेंशन चली गई। तो अगर अटेंशन, फोकस, ये सब चीज़ें पूरी तरह नहीं मिलेंगी तो आपके बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट रुक जाएगी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रेग्रेशन शुरू होगा, यानी वो इंटरेस्ट लूज करेगा आप लोगों में, चाहे वो स्क्रीन की वजह से लूज करे, चाहे वो सीजर उसको आया उसकी वजह से लूज करे, चाहे उसको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, किसी ने बहुत जोर से डांट दिया, उसके सामने घर के अंदर कोई ऐसी बातें होती रहती हैं, गुस्सा, लड़ाई, चिल्लम चिल्ली, ये सब चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से वो अवॉइड करना शुरू कर देगा। या फिर पेरेंट्स दोनों के दोनों काम पे निकल गए हैं और एक ही पेरेंट कभी उसको सामने आता है, कभी नहीं आता है, या पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई किसी वजह से, ब्रोकन फैमिली से सिंगल मदर या सिंगल फादर बच्चे को ग्रूम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे रीजन बनते हैं साइकोलॉजिकल विड्रॉल के। तो जब ये विड्रॉल होता है, बच्चे का पूरा फोकस अपने आसपास से देख करके, पूरी सेंसेस को यूज करके वो इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं हो, फॉर एग्जांपल मुझे आप कंप्यूटर पे रोज बिठाना शुरू कर दो, मेरा कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई विल नॉट लर्न एनीथिंग। इसी तरह से इन बच्चों के साथ होता है, इनका इंटरेस्ट कोई नहीं है, लेकिन आप इनको सोशली एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोशलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं,
तो जब इंटरेस्ट ही नहीं है, चीज़ें कहाँ से डेवलप होंगी? तो ये इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, अपना एक शेल बना देते हैं, उसी में खुश रहते हैं कि यार मुझे इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे लड़ें झगड़ें कुछ भी करें। या अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखा है तब भी उसको क्या होता है, उसके आसपास वो सारी इमेजिनेशंस बन जाती हैं। अब उसकी वजह से भी वो इंटरेस्ट लूज कर देता है, क्योंकि उसको वो जो फिल्म उसने देखी वो फिल्म उसके आसपास चलती रहती है। तो ऐसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बंद होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बंद होने से क्या होता है कि उसकी आगे की सोशलाइजेशन या इमोशनल जो उसकी अटैचमेंट दूसरे लोगों से होनी चाहिए वो भी खत्म हो जाती है। यानी इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ ही रुक जाती है। इसकी वजह से सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यार क्या हुआ, सब चीज़ें तो ठीक चल रही थी, ये डेवलप कर रहा था 1 साल 1.5 साल तक तो सब चीज़ें नॉर्मल थी, इसको अचानक से क्या हुआ। तो ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें ऑटिज्म में नहीं कंसीडर आप कर सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ क्लासिकल ऑटिज्म यानी बचपन से ही बच्चा किसी चीज़ पे अटेंड नहीं कर रहा, बचपन से ही बच्चा सिर्फ आइसोलेटेड है, तो तब जाकर के मैं मान सकता हूँ कि ऑटिज्म होता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक तरह की विड्रॉल होती है जो बच्चा दिखाता है, और उसकी वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका नहीं हो रहा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं कि एक्सपोजर नहीं है। तो सेंसेशन और परसेप्शन क्या होता है? सेंसेशन का मतलब ये है कि बच्चे को सारी जो उसकी इंद्रियां हैं, सारी उसकी जो सेंसेस हैं, उससे उसको इनपुट मिल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, परसीव करके उसे कोई डेफिनेट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह से वो फाइलिंग स्टोर नहीं हो रही। यानी आप ये समझो कि आप किसी गाड़ी में बैठ करके सड़क पर घूमने के लिए निकल गए, घूमने के लिए जब निकल गए तो आप देखते हैं आपके सामने से कई सारी शॉप्स गुजर जाती हैं, कुछ होती है, लेकिन आप परसीव क्या करते हैं? जब आप किसी मॉल में गए, वहां आपने गेम्स खेली, एक्टिविटीज की, घूमे फिरे, चीजें खाई, वो सब चीजें आपको याद रहती, क्योंकि वो आपने परसीव किया। सेंसेशन हो रही है कि ये दुकान चली गई, ये चौक चला गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन परसेप्शन किस चीज की हुई? जो आपने रुक करके फील किया। इसी वजह से क्या हो, क्योंकि वो आपने पूरी सारी की सारी सेंसेस के साथ उस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड किया। लेकिन ये बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, ये बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, इधर देख लेंगे, उधर देख लेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट से नहीं देख रहे। यानी अपनी सारी सेंसेस को फोकस करके उसे परसीव करने की कोशिश नहीं कर रहे। जब तक आप परसेप्शन की कोशिश नहीं करेंगे, खाली सेंसेशंस होंगी, तो आप ये समझ के चलिए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी जो ब्रेन में फाइल स्टोर होनी है उसे लैंग्वेज बोलते हैं आपकी। यानी जो फाइल स्टोर होनी चाहिए वो सब चीजें स्टोर नहीं होती, सिर्फ एक सेंसेशन आता है, आपने देख लिया, चीजें हो गई। बच्चे को अब जैसे कहीं आप ले जाते हो, उसे रूट्स भी याद रहते हैं, उसे जगहें भी याद रहती हैं, उसे पेरेंट्स भी याद है, उसे खाने का टाइम भी, पीने का टाइम भी, लेकिन वो सिर्फ इन सब चीज़ों को जो उसकी ज़रूरत की यानी नीड बेस है या उसकी वांट्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सिर्फ वो परसीव करता है। उसके अलावा वो किसी चीज़ को परसीव नहीं करता। इसलिए खाने की तो ज़रूरत है ना सब लोगों को, इवन जानवर भी, वो लोग भी खाने के उनको पता होता है कि खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, सोने का टाइम है, ये उनको फ्रेश होने जाना है या पॉटी के लिए जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें वो लोग भी परसीव कर लेते हैं। ऐसे ये बच्चे भी क्या करते हैं, सिर्फ उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या ज़रूरत के लोग होते हैं उनके साथ कनेक्शन बना लेते हैं, बस उसके अलावा उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती, और तभी बच्चा जो है एक स्पॉन्टेनियस स्पीच डेवलप नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसलिए स्पीच डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लैंग्वेज डेवलपमेंट है। लैंग्वेज बनेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगा, परसेप्शन होगा, तो स्पीच ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे कमेंट करिए, कमेंट करेंगे ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस। बाय बाय।